नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं 10 विशेष योग अभ्यास जो आपके सिर दर्द में बहुत ही लाभदायक होंगे। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। तो हमारा सबसे पहला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। यह प्राणायाम शरीर, मन, मस्तिष्क को शांत रखता है, चिंता, तनाव, नींद न आना इत्यादि सभी समस्याओं से दूर रखता है। शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को, सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ा देता है, साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा को भी शरीर के अंदर बढ़ाता है। चलिए अभ्यास को जानते हैं और करते हैं अभ्यास को। अभ्यास के लिए आपने सुखात्मक स्थिति में बैठ जाना है। भूमि पे बैठ के करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो कहीं भी कुर्सी इत्यादि में भी बैठ करके आप कर सकते हैं। इसमें हम लोग हाथ से विशेष मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं। यहाँ पर आप दाहिने अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को बंद करेंगे। मध्य वाली उंगली यानी कि बीच की उंगली को भौं के मध्य पर रख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभ्यास की शुरुआत अपने बाईं नाक से करते हैं। दाहिनी नाक को अच्छे से अंगूठे से बंद करके लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से अंदर लेते हैं और उसके बाद कुछ क्षण के लिए श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम लोग अब दोनों नाक को बंद कर लेंगे। बाईं नाक को आपने अपनी अंगूठी वाली उंगली और छोटी उंगली से बंद करना है और कुछ क्षण के बाद आपने दाईं नाक से श्वास को बाहर निकालना है। तो यहां तक करने के बाद आपका जो अभ्यास है वो आधा हो जाएगा। अब इसे पूर्ण करने के लिए दाहिनी नाक से श्वास भरेंगे और फिर दोनों नाक को बंद करके वापस से श्वास को रोकेंगे, जिसे हम लोग अंतर कुंभक कहते हैं, और फिर बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये आपका नाड़ी शोधन का एक चक्र कहलाता है। ऐसे ही कम से कम आपने 4 से 5 चक्र तक का अभ्यास करना है। चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं और श्वास को लेने, रोकने और छोड़ने के बीच में हम लोग गिनती का भी प्रयोग करेंगे। यदि अभी आपको वर्तमान में सिर दर्द चल रहा है तो गिनती आपको नहीं करनी है। आपको साधारण रूप से लंबा गहरा श्वास लेना है, फिर कुछ क्षण के लिए रोकने का प्रयास करना है। लगभग ये मान लीजिए 5 से 10 सेकंड के बीच में आप रोकेंगे और फिर धीरे से श्वास को छोड़ेंगे। चलिए अभ्यास को करेंगे। तो नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे और अपने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करेंगे। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा, कंधों को एकदम से ढीला छोड़ के रखें। अब लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे। इसके बाद दोनों नाक को बंद करके श्वास को रोकने का प्रयास करें। अब धीरे से दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। अब यहां से दाहिनी नाक से श्वास लेंगे, फिर से श्वास को रोकेंगे, फिर बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी चक्र को आगे बढ़ाते हुए बाईं नाक से श्वास लेंगे, रोकेंगे, और दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। फिर से दाहिनी नाक से श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है। लेने के बाद फिर से रोक लेना है और फिर बाईं नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए 2 चक्र का और अभ्यास करते हैं। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, फिर से श्वास को रोकने का प्रयास करें, और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब दाहिनी नाक से श्वास लेंगे, रोकेंगे और बाएं नाक से धीरे धीरे छोड़ेंगे।
आखिरी चक्र करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास बाएं नाक से लेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे, अब लंबा धीमा गहरा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। चक्र को पूर्ण करेंगे, दाहिनी नाक से श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे, बाएं नाक से श्वास को छोड़ेंगे। अभ्यास पूर्ण होते ही हाथ को नीचे ले आएंगे, आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखें और अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास की गति पे बनाए रखेंगे। कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो ये था हमारा नाड़ी शोधन का अभ्यास। हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। तो हमारा अगला अभ्यास है जो दूसरे नंबर का है, वो है बालासन। बहुत ही विशेष आनंददायी स्थिति होती है। इसमें आपको पैरों के अंगूठों को मिलाना है और घुटनों को बाहर से आगे की तरफ से खोल लेना है। तो इस तरह से स्थिति आपकी पैरों की दिखलाई पड़ेगी। इसके बाद आपने हाथों को धीरे धीरे अपने योग मैट या दरी इत्यादि जो भी आपने बिछाया हुआ है उस पर रख लें। सामने को देखेंगे ताकि मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने मेरुदंड और हाथों पे लेके आएंगे और धीरे से सिर को भूमि पे यानी कि अपनी योग मैट पे रख लेंगे। यहाँ पर स्थिति को बनाए रखेंगे और धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास लेते रहेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। ये आसन बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है, कामिंग आसन है, मन मस्तिष्क को शांत करने वाला होता है। हमारे अंतर्मन की बिगड़ी हुई ऊर्जाओं को, जो हमारे मस्तिष्क को अशांत करती हैं, उलझा के रखती हैं, इसके कारण से हमको आए दिन सिर दर्द होता है, उन सभी को ये शांत करता है। अब यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे हाथों को अंदर लेके आएंगे। हमारा अगला आसन है शशांक आसन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रैबिट पोज भी कहते हैं, यानी कि खरगोश। तो खरगोश वाला जो हमारा आसन है, इसके लिए आपने घुटनों को मिला लेना है, पंजे भी पास में बने रहेंगे, हथेली को नीचे रखेंगे। फिर धीरे से आगे झुक करके आपने माथे को लगाना है। माथा जमीन में लगने के बाद आपने हथेलियों से और पंजों से दबाव बनाएंगे और कूल्हे को धीरे धीरे उठाएंगे। सिर का ऊपरी हिस्सा पूरा जमीन की तरफ लेके जाएंगे। तो आपकी स्थिति कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। स्थिति को बनाए रखें। फिर यहाँ से आपने अपना एक एक हाथ को पीछे ले जा करके पैरों को पकड़ना है और पीठ के मध्य वाले हिस्से को और भी ऊपर उठाना। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे और श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से कूल्हों को नीचे ले आएंगे एड़ी की तरफ और धीरे धीरे हाथों को पैरों के बगल पे ला करके खोल लेंगे। अब स्थिति में बने रहें। कुछ क्षण यहाँ पर श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। रुकेंगे। अब यहाँ से धीरे से सिर को उठाएंगे, हथेलियों को नीचे सामने की तरफ लाएं और धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। हमारा अगला अभ्यास है परिवृत बालासन, जिसे अंग्रेजी भाषा में कई जगह पर थ्रेडिंग द नीडल पोज भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं इस अभ्यास को। शरीर को इस तरह से सामने की तरफ लाना है, जिसमें आपके घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। तो यहाँ से बाएं हाथ को आगे की तरफ लाना है, हाथ को थोड़ा सा बीच में रखना है आपने और फिर श्वास को भरते हुए आपने अपने दाहिने हाथ को दाईं तरफ बाहर को लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 दाएं हाथ को बाएं हाथ के नीचे से बाहर की तरफ निकालना है और फिर यहाँ से सिर को धीरे से नीचे रख लेंगे। फिर आपने बाएं हाथ को अंदर की तरफ लाएंगे, हथेली को अच्छे से यहाँ पर जमा लेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके घुटनों पे ज़्यादा वजन ना पड़े। यदि आपके घुटनों पे ज़्यादा वजन आ रहा है तो दो तरीके हैं।
एक अपने घुटनों के नीचे पे पहले से ही कोई कंबल इत्यादि बिछा करके उसके ऊपर घुटने रखें और फिर इस अभ्यास को करें। दूसरा, आप कूल्हों को यहाँ से हल्का सा पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं, जिससे आपका जो वजन है शरीर का वो घुटने के कटोरी के ऊपर ना पड़ के वो आपके पाँव के निचले वाले हिस्से की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्थिति को बना सकते हैं। अब बाएं हाथ से अच्छा सा दबाव बनाएं और दाहिने हाथ को बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें और शरीर को ऊपर की तरफ घुमाएं। स्थिति को यहाँ पर बनाए रखेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद कर लें या फिर आंखें खोल के अपनी दृष्टि को एकटक एक बिंदु पर केंद्रित करके रखें। धीरे धीरे श्वास लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। यदि आपके दाहिने कंधे पे ज़्यादा दबाव आपको नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप अपने बाएं हाथ को उठा करके इस तरह से कमर की तरफ लेके जा सकते हैं और कंधे को ऊपर की तरफ को उठा सकते हैं ताकि हृदय और खुल जाए। ये अभ्यास आपके पीठ की बीच की और ऊपरी हिस्से की जकड़न को दूर करेगा, गर्दन की मांसपेशियों में भी शक्ति लेके आएगा और लचीलेपन को बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे आपकी जकड़न दूर होती है, लचीलापन आता है, जैसे जैसे आपका लचीलापन आपके पीठ और कंधे गर्दन की तरफ बढ़ेगा, वो आपको आपके सिर दर्द के लिए काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर दर्द अपने कंधे और गर्दन की जकड़न की वजह से भी होता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, रिलैक्सिंग अभ्यास भी है और साथ ही साथ ये पीठ में बहुत अच्छा खिंचाव लेके आता है। चलिए, बाएं हाथ को नीचे लेके आएंगे और धीरे से शरीर को वापस उठा करके बीच में लेके आ जाएंगे। अब यहाँ से हम इस आसन को दूसरी तरफ करने जा रहे हैं। दाहिने हाथ को सामने की तरफ खींचें, फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं हाथ के अंदर से दाईं तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे अपने सिर को भी दाईं तरफ पलटा करके नीचे रख दें और दाहिनी हथेली को धीरे धीरे पास में लेके आएं। अब यहाँ भी वही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पहले अपने दाएं हथेली से दबाव बनाएं और बाएं हाथ को जितना हो सकता है दाहिनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो इससे आपके पीठ पे अच्छा सा खिंचाव बन जाएगा। यदि आपके बाएं कंधे पे ज़्यादा वजन नहीं पड़ रहा, आपको अच्छा लग रहा है, तो यहाँ भी आप अपने दाएं हाथ को उठा करके अपने कमर के पास फैला सकते हैं। अपने दाहिने कंधे को गोल घुमाएं ताकि आपका हृदय और ऊपर उठ जाए। तो जो ट्विस्ट है यहाँ पर, जो खिंचाव आ रहा पीठ पे, और अच्छा हो जाए। स्थिति को बनाए रखेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ भी कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से दाहिने हाथ को नीचे लेके आएंगे, हथेली पे दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग धीरे से पीछे की तरफ आएंगे और पैरों को सामने की तरफ खोलने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला आसन है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए आपको पाँव को सीधे करके बैठना है और फिर बाएं पाँव को मोड़ करके बाएं पाँव के तलवे को दाहिनी जंघा के अंदर पे रख लेना है। यहाँ पर आपको मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखना है, पीठ को सीधा रखेंगे। फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। जितना आपका शरीर जा सकता है उसे लेके जाएं और आगे को झुकते जाएं। यहाँ पर आप चाहें तो हाथ नीचे रख लें, यदि आप अपने पंजे को पकड़ सकते हैं तो इसे हाथों से पकड़ लें और जितना हो सकता है शरीर को, अपने मेरुदंड को आगे की तरफ तानते हुए श्वास को भरते हुए आगे की तरफ ले जाएं और छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं। स्थिति का आनंद लें। स्थिति में कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यह आसन आपके मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ा देता है। बहुत सारे सर दर्द हमारे मेरुदंड के में जकड़न की वजह से, टाइटनेस की वजह से भी कई बार हमें सिर दर्द महसूस होने लगता है। ऐसे में जब मेरुदंड की हड्डियों में, यानी कि रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव आने लगेगा, जगह बनने लगेगी, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो स्वस्थ होने लगेगा। उसमें ऊर्जाएं स्वच्छंद होकर के बहने लगेगी, जिससे आपका सिर धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। और ये आसन भी आपके मन मस्तिष्क को शांत करने वाला होता है। बहुत अच्छे। कुछ देर के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएं और धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए ऊपर आ जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे ले आएं। अब इसी अवस्था को हम बदलेंगे। अपने बाएं पाँव को सीधा करेंगे और दाहिने पाँव को धीरे धीरे मोड़ लेंगे। यहाँ भी दाएं तलवे को आपने बाईं जंघा के अंदर रखना है, बाएं पाँव को सीधा रखना है। फिर से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। जितना आप जा सकते हैं झुकेंगे। अब यहाँ पर चाहे हथेली नीचे रख लें, यदि आप अपने पैर को पकड़ सकते हैं तो आगे से पकड़ लें। फिर सामने को देखते हुए मेरुदंड को अच्छे से तानेंगे, खिंचाव देंगे
और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आसन की गहराई पे जाएंगे, जितना भी आपका शरीर जा सकता है लेके जाएं। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखेंगे। कंधों को दोस्तों ज़्यादा उठाना नहीं है, गर्दन के पास चिपकाना नहीं है, इसे गर्दन से नीचे दूर रखें ताकि गर्दन पे किसी भी तरह का दबाव आपके अभ्यास के दौरान बिल्कुल भी ना आए। स्थिति का आनंद लें। अच्छा सा खिंचाव आपको मेरुदंड के निचले हिस्से से लेके आना है। श्वास और प्रश्वास चलते रहिए। आप चाहें तो अपने पाँव के घुटने को मोड़ सकते हैं। अगर आपके पैर के पीछे में ज़्यादा खिंचाव आपको लग रहा है तो पैर के घुटने को आराम से मोड़ लें और मेरुदंड को सामने की तरफ जितना हो सकता है सीधा करने का प्रयास करें। मेरुदंड की तरफ पूरा ध्यान देंगे और खिंचाव आपका सारा मेरुदंड की तरफ आएगा। अब यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद धीरे से सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये था हमारा जानु शीर्षासन। इसके बाद हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही विशेष अभ्यास होता है, वो है हमारा अधोमुख श्वानासन का। तो इस तरह से हथेलियों को सामने लाना है, पैरों को पीछे ले जाएं और फिर धीरे धीरे कूल्हे को उठाते हुए पैरों को सीधा कर लेंगे। ध्यान देंगे आपके पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे और हाथ कंधे के समानांतर से थोड़ा सा ज़्यादा खुले रहते हैं। हाथों से अच्छा सा दबाव दें और पैरों की तरफ शरीर के वजन को ले जाने की कोशिश करें और कूल्हों को जितना हो सकता है ऊपर आसमान की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। यानी कि अपने हिप को और अपने बैठने वाली हड्डी सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर उठाने का प्रयास करें। स्थिति को बनाए रखेंगे। बहुत अच्छा सा खिंचाव आपके हाथों और कंधों पे, मेरुदंड पे आता है इस आसन से। और इस आसन की स्थिति में आपका हृदय जो है वो उल्टी अवस्था में चला जाता है, यानी कि आराम की अवस्था में चला जाता है और रक्त का संचार आपके सिर की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस स्थिति में जब आप देर तक रुकते हैं तो यही आपको काफ़ी फायदा आपके सिर दर्द में देने लगता है। अब यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद अपने सामने की तरफ देखना है, धीरे धीरे पैरों से चलते हुए आगे की तरफ आना है। हाथों की तरफ चलते हुए आएंगे। धीरे धीरे घुटनों को आप मोड़ सकते हैं और फिर इसके बाद पैरों को अच्छे से ज़मीन पे जमा लें और अपने हाथों को ज़मीन से उठा लें। अब अपनी बाह को आगे की तरफ से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे शरीर को ढीला करते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर आपका सिर, गर्दन, हाथ और कंधे एकदम से ढीले रहेंगे। आराम पूर्वक श्वास लेनी है आपको, आराम पूर्वक श्वास छोड़नी। पूर्ण रूप से आपने पूरे शरीर को ढीला कर लेना है। जब आपको स्थिति महसूस होने लगे, यहाँ पर अच्छा लगने लगे, इसके बाद शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाएंगे, डुलाएंगे। इस तरह से ऊपरी शरीर को आपने झुलाना है। पाँव अपनी अवस्था में बने रहेंगे। पैरों के बीच में कूल्हे के समानांतर पे दूरी बना के रखें, पैर चिपकाएं नहीं। ये स्थिति भी बहुत ही आराम की स्थिति होती है। इस स्थिति में भी आपका मन मस्तिष्क शांत रहता है, हृदय की गति शांत रहती है, हृदय आराम की अवस्था में जाता है और रक्त का संचार सिर की तरफ बढ़ने लगता है। पीठ की तरफ अच्छा सा खिंचाव आता है जिससे आपकी नसें नाड़ियाँ खुलने लगती हैं। जो भी आपकी नसें नाड़ियों में जो जकड़न थी, मांसपेशियों में जकड़न थी, वो जाने लगती है और सिर धीरे धीरे हल्का होने लगता है। चलिए वापस से बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ से धीरे से घुटनों को मोड़ करके नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। हम लोग पीठ के बल लेटने जा रहे हैं, तो अपने शरीर के अनुसार धीरे धीरे पाँव को खोलते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। तो यहाँ पर पीठ के बल लेटने के बाद हमारा जो आसन है वो है मत्स्यासन। यह हमारा 8वां आसन है। ये आसन की भी बहुत ही विशेष स्थिति होती है। इसमें हम लोग हृदय वाले हिस्से को ऊपर उठाते हैं, हृदय क्षेत्र का विस्तार करते हैं। तो हृदय संबंधी, क्योंकि होता क्या है कि आमतौर में बहुत कुछ हम लोग अपने दिल में दबा लेते हैं, जिसके कारण से हम लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और बाद में वो उभर करके सिर दर्द की अवस्था ले लेता है। तो ये आसन आपके पेट में भी अच्छा सा खिंचाव देता है ताकि जो इमोशंस हैं वो रिलीज हो जाए। हृदय की तरफ भी एक अच्छा सा खिंचाव लाता है ताकि जो फीलिंग्स हैं जो दिल में आकर के रुक गई हैं उनको भी बाहर निकालता है। और सिर आपका यहाँ पर उल्टी अवस्था में जाता है और ऐसी अवस्था में गर्दन पे अच्छा खिंचाव आता है
और सिर को भी ये आराम की ओर लेके जाता है। चलिए अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आपने पैरों को मोड़ के रखना है और हथेली को कूलों के नीचे पे ला करके टिका लेना है। उंगलियों को अच्छे से खोल लें और आपने हथेली को ध्यान रखें अपने नितंबों के ठीक नीचे पर रखना है और फिर कोहनियों को शरीर से चिपका लेना है। नितंब यानी कि आपके हिप, उसके ठीक नीचे पर अच्छे से रखना है और कोहनियों को चिपका लेना है। फिर आपने अपने पैरों को एक एक करके सीधा करना है। अब यहां से हथेली और कोहनी पे दबाव बनाएंगे और सिर को उठाएंगे, फिर कंधों को उठाएंगे और ऊपरी शरीर को पूरा ऊपर उठा करके अपने पैरों की उंगलियों की तरफ देखेंगे। तो यहाँ तक आ जाएंगे स्थिति पे। फिर यहाँ से अपने कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ ले आएंगे। कोहनी को पहले ऐसा करें कि कोहनियाँ आपकी अंदर अंदर आ जाए पीठ की तरफ। फिर कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएंगे। हृदय क्षेत्र को ऊपर को उठाएंगे, हृदय क्षेत्र का विस्तार करेंगे और फिर धीरे धीरे सिर को पीछे ले जाएंगे। यदि आपका सिर जमीन से ऊपर है, उठा हुआ है, तो यहाँ पर अपने सिर को पीछे की तरफ को ढलाने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्लाइड करेंगे और स्लाइड करते हुए आपने सिर को नीचे लेके जाना, धीरे धीरे करना है ताकि आपका सिर हल्के से लग जाए। सिर पे कोई किसी भी तरह का वजन नहीं रहता है, सिर हल्का सा लगा रहता है और हृदय क्षेत्र जितना हो सकता है आपने उठा के रखना है। स्थिति को बनाए रखेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यह आसन हमारी थायराइड ग्रंथि होती है गले में, उसकी सक्रियता को भी बढ़ाता है और हार्मोन जिसके कारण से कई बार मन उतावला रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसको भी ये संतुलित करता है। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद धीरे से आपको सिर को उठाना है। सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन पे ले जाना, पूरा ऊपर नहीं उठना, हल्का सा उठ करके आपको सिर को नीचे रख देना है। फिर पैरों को एक एक करके मोड़ें और उसके बाद अपने हाथों को पैरों से बाहर निकाल लें। फिर हमारा जो नवा आसन है उसमें अपने पैरों को मोड़ करके हृदय की तरफ लाना है। पैरों को पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए घुटनों को हृदय की तरफ खींचेंगे। यह है हमारा अपान आसन। अब यहाँ से आपने सिर को नीचे रखेंगे, आंखों को बंद कर लें और जितना हो सकता है घुटनों को हृदय की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। बस कुछ क्षण यहाँ पर रुक करके आपने पंजों को धीरे धीरे नीचे ले आना है और आंखों को धीरे धीरे खोल लेना है। अब हम लोग हमारे आखिरी आसन को, जो कि 10वां आसन है, वो है हमारा विपरीत करनी, जिसे हम लोग दीवार के सहारे पे करेंगे। आसन को एक बार अच्छे से देख के समझ लेना और फिर आप मेरे साथ स्थिति को दोहरा सकते हैं। चलिए अब पलट करके उठ करके बैठ जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कंबल रखा हुआ, तो ऐसे ही दीवार के पास में आप कोई कंबल इत्यादि मोड़ करके रख सकते हैं। ये कंबल इतना मुलायम नहीं है कि एकदम से दब जाए, तो कंबल भी ऐसा हो कि थोड़ा सा वो ऊंचा हो आपके लिए, ऐसा भी इतना भी मुलायम ना हो कि पूरा का पूरा नीचे जाकर के पिचक जाए, थोड़ा आपको सहारा देगा। इस कंबल के ऊपर हम लोग कूल्हे को रखेंगे, यानी कि अपने हिप को यहाँ पर टिकाएंगे और पैरों को दीवार के ऊपर रखेंगे। यदि आपके पास गोल वाला तकिया, घरों में कई बार लोगों के पास लंबे गोल वाले तकिए होते हैं, यदि वो तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, तो उसको भी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं और उसके ऊपर भी कूल्हा रख करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। उसको रख के करेंगे तो पीठ में खिंचाव भी देगा, आपको उसका भी अलग से फायदा मिलेगा। अन्यथा इस तरह से कंबल का प्रयोग करें। अब जाना कैसे है वो स्थिति को आप एक बारी अच्छे से देख लें कि किस तरह से हम लोग यहाँ से दीवार पर पैर रखेंगे और इसके ऊपर कूल्हों को रखेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए यहाँ पर कंबल के पास पे आपको बैठ जाना है, पैर आपके यहाँ से सामने। हालांकि पैर अभी घूम करके ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो शुरुआत की अवस्था यहाँ पर इस तरह से है। अब यहाँ पे मैं अपने पैरों को मोड़ते हुए दाहिनी तरफ लेके जाऊंगा और फिर शरीर को आगे की तरफ झुकाऊंगा। तो इस तरह से आपने शरीर को आगे की तरफ झुकाना है और कोशिश करना है कि अब यहाँ से आपके कूल्हे दीवार की तरफ जाए। तो कूल्हों को मैं ऐसे उठा करके हाथ के सहारे से शरीर को पीछे पीछे ले आऊँगा ताकि मेरे जो कूल्हे हैं वो दीवार के पास पे आ जाए। बस अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपने लुढ़कना है और ऊपर की तरफ आ जाना है। जैसे आप लुढ़केंगे ऊपर को आएंगे तो आपके ये वाली जो हड्डियाँ हैं नीचे की, ये कूल्हे के नीचे की हड्डियाँ जो है, ये दीवार के पास आकर के
लग जाएंगे। इसे हम लोग सिट बोन कहते हैं। तो सिट बोन आपकी दीवार से लग जाएंगे और पैरों को ऊपर ले जा करके सीधा कर दें। पैरों को फैलाना नहीं है, पैरों को मिला लें पास में और बिल्कुल आराम की अवस्था में छोड़ दें। इस तरह से यहाँ पर आपके पैरों की अवस्था बनेगी। कूल्हे आपके आराम पूर्वक आपके कंबल के ऊपर लगे रहेंगे। यदि आपको लगता है कि यहाँ कमर पे किसी तरह का दबाव खिंचाव आ रहा है तो कंबल को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और हल्का सा उठ करके जो भी आपके पीठ में खिंचाव आ रहा है हल्का सा इस तरह से आड़ा टेढ़ा होकर के उस खिंचाव को दूर कर सकते हैं। फिर अंत में आपने हाथों को इस तरह से खोल लेना है बगल पे, उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी, आंखों को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे और अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लेंगे, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभदायक स्थिति होती है विपरीत करनी, खासकर सिर दर्द के लिए या सिर दर्द से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए। इस स्थिति में आपका जो रक्त है वो पैरों की तरफ ना जाकर के पूरा का पूरा रक्त आपके मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगता है। तो आपके मस्तिष्क को ऊर्जा के लिए जितनी भी पर्याप्त मात्रा रक्त की पड़ती है, ऑक्सीजन की पड़ती है, वो पूर्ण मात्रा आपके मस्तिष्क को मिलने लगती है। उससे आपका मस्तिष्क धीरे धीरे शांत भी होने लगता है, क्योंकि जैसे कि समझ लीजिए जब आप भूखे होते हैं तो मन कैसा अशांत रहता है, वैसी स्थिति आपके मस्तिष्क की होती है। तो जब तक मस्तिष्क को पर्याप्त चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो अशांत होने लगेगा और ऐसी स्थिति में आपको सिर दर्द की अवस्था बन जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। और जैसे जैसे पर्याप्त भोजन आपको मिलने लगता है तो मन एकदम से शांत हो जाता है और आप एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा ही होता है मस्तिष्क का भी। मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त जैसे जैसे मिलने लगता है, ऊर्जा मिलने लगती है, पर्याप्त पोषण मिलने लगता है, तो मस्तिष्क भी शांत होकर के आराम की अवस्था में चला जाता है और ऐसे में दर्द आपका बिल्कुल जाने लगता है। इस स्थिति को कम से कम 10 से 15 मिनट तक बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर 10 से 15 मिनट रुकेंगे और आगे समय के साथ साथ आप इसे बढ़ा करके 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी स्थिति में आप रुके रहें और स्थिति का आनंद लें। ये था हमारा आखिरी आसन इस श्रृंखला का, हमारा 10वां आसन। तो ये सभी आसनों को करके आप इस संपूर्ण श्रृंखला के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं और सिर दर्द इत्यादि स्थितियों में लाभ पा सकते हैं। तो ये था हमारी श्रृंखला का अभ्यास को प्रतिदिन कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब आपके सिर में दर्द हो तभी आप इस अभ्यास को करें और लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, सर दर्द की अवस्था में आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि हाँ, जिससे आपका सिर दर्द चला जाए, तो ये अभ्यास जरूर आपको मदद करेगा। परंतु मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सर दर्द ना होने की अवस्था में भी इस अभ्यास को करें। आप चाहें, यदि आपके पास समय हो तो इसे दिन में 2 बार करें ताकि आपको अभ्यास के लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और लंबे समय तक आपका अभ्यास के लाभ बने रहें। और आशा करता हूं कि आपका सर दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। चलिए, इन्हीं सभी जानकारियों के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।